भारत के रुपए की बात करेंगे। भारत का रुपया धड़ाम से नीचे जा गिरा है। भारत के रुपए को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार नाकामयाब रही। मोदी को तो केवल जासूसी करने और पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के अंदर दिलचस्पी है। मोदी को दिलचस्पी कहाँ है कि वो भारत की गिरती हुई करेंसी को रोक पाए। प्रधानमंत्री मोदी को केवल फोटो खिंचवानी आती है। श्री राम जी की जो मूर्ति वहां पर लगाई है उसके ऊपर कैमरामैन का ध्यान नहीं जाता, लेकिन मोदी जी कितनी बार थाली घुमाएंगे, कितनी बार उनका क्लोजअप लेना है, कैमरामैन को ये दिखाई देता है। और इसीलिए हमारे देश का मीडिया, जिसको मोदी ने खरीद रखा है, मोदी आने वाले थे तो उन्होंने सीना ठोककर फाड़ फाड़ कर कहा देश का रुपया पतला होता जा रहा है। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। किदां हाल चाल है? उम्मीद करना वधिया होगे, हसदे वसदे होगे, चढ़दी कला च होगे। हर सिख दी ख्वाहिश है कि पंजाब च खालसा राज कायम किया जाए। यही वजह है कि अमरीका तो खालसा राज लिए एक बड़ी वड्डी न्यूज़ आई है तो हर सिख नूं यह न्यूज़ सुननी चाहिए है। इस टाइम कैनेडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के वड्डे वड्डे मुल्क खालसा राज नूं सपोर्ट कर रहे हैं तो भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया सामने बेनकाब हो गया। की मामला है, की न्यूज़ सामने आई है खालसा राज नूं लैके, सारा कुछ जाना गया अज दी वीडियो च। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिखों के लिए अमेरिका से खालसा राज वाली खबर आई है। अमेरिका से खालसा राज वाली खबर कैसे आई ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ये जो वीडियो मैं आपको आगे चल के सुनाऊंगा जो कि बीबी शरण कौर के साथ जुड़ा हुआ है। बीबी शरण कौर को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के अंदर इलेक्शन के अंदर जीत मिली है। एक तो आप सिख हो, दूसरा आप अमेरिका के अंदर हो, फिर आप वाशिंगटन डीसी के अंदर और वहां पर भी आपको इलेक्शन के अंदर जीत मिलती है, तो ये खालसा राज होता है ना। तो इसकी सारी जानकारी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कनाडा से एक बड़ी खबर सामने आती है। कनाडा के अंदर भी एक पुलिस अफसर के द्वारा भारत की सरकार के ऊपर दावा ठोक दिया है। कनाडा के एक पुलिस अफसर ने कहा कि भारत सरकार उसको बदनाम कर रही है, उसको आतंकवादी खालिस्तानी होने का ठप्पा उसके ऊपर भारत सरकार लगा रही है। कौन सा अफसर है, कहां से खबर सामने आई, ये भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसी के साथ साथ हरमनप्रीत कौर को लेकर भी एक नई अपडेट सामने आई है। हरमनप्रीत कौर को पंजाब के अंदर सम्मानित किया जाएगा। दो बड़ी खबरें हरमनप्रीत कौर के साथ जुड़ी हुई है। भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई भी नई अपडेट सामने आई है। भारत के रुपए की बात करेंगे। भारत का रुपया धड़ाम से नीचे जा गिरा है। भारत के रुपए को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार नाकामयाब रही। मोदी को तो केवल जासूसी करने और पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के अंदर दिलचस्पी है। मोदी को दिलचस्पी कहाँ है कि वो भारत की गिरती हुई करेंसी को रोक पाए। प्रधानमंत्री मोदी को केवल फोटो खिंचवानी आती है। श्री राम जी की जो मूर्ति वहां पर लगाई है उसके ऊपर कैमरामैन का ध्यान नहीं जाता, लेकिन मोदी जी कितनी बार थाली घुमाएंगे, कितनी बार उनका क्लोजअप लेना है, कैमरामैन को ये दिखाई देता है। और इसीलिए हमारे देश का मीडिया, जिसको मोदी ने खरीद रखा है, मोदी आने वाले थे तो उन्होंने सीना ठोककर फाड़ फाड़ कर कहा देश का रुपया पतला होता जा रहा है। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं। अब देश का रुपया कौन सा मोटा हो गया, अब तो पहले से भी ज्यादा सिकुड़ गया है। पहले तो पतला हो रहा था, लेकिन अब पतले के साथ साथ भारत का रुपया सिकुड़ रहा है। इसमें महंगाई बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में महंगाई देखो, 300 का सिलेंडर 1000 का मिलता है। जो रुपया डॉलर के मुकाबले 60 रुपए था, आज वो 90 के ऊपर पहुंच चुका है। इनके 15 साल के कार्यकाल में जितनी भी सरकारें हैं वो हमेशा सिखों के विरोधी रही है। सिखों के विरुद्ध हमेशा, चाहे वो बाबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे ब्रिटिश साम्राज्य हो, सिख हमेशा ही जो सामने सरकार होती है उस सरकार के विरुद्ध चलते हैं। सिख कभी किसी की गुलामी नहीं सहते, इसीलिए हमेशा सिखों की सरकारों के साथ कभी भी नहीं बनती है। मैं आपको अमेरिका की सबसे बड़ी खबर बताता हूं। अमेरिका की सबसे बड़ी खबर है जो खालसा राज के साथ जुड़ी हुई है। आखिर अमेरिका के अंदर खालसा राज आएगा कैसे? तो अमेरिका के अंदर खालसा राज ऐसे आएगा, अमेरिका के अंदर हमारे एमपी होंगे, अमेरिका के अंदर हमारे एमएलए होंगे, तो अमेरिका की संसद के अंदर वो सिखों की मांगे उठाएंगे, सिखों की आवाज उठाएंगे। भारत के अंदर अमृतपाल सिंह खालसा ने एक सच्ची बात कही थी कि यहाँ पर जो भी सच बोलेगा उसके लिए फांसी का फंदा उसको सामने नजर आएगा। तो अब उनको उसी समय से आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। पंजाब के अंदर इनके लिए मोर्चा लगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले आपको अमेरिका के वाशिंगटन डीसी सिटी से नई खबर सामने आती है जो बीबी शरण कौर के साथ जुड़ी हुई है। बीबी शरण कौर जो कि वाशिंगटन डीसी के कैंट इलाके के अंदर सिटी काउंसिल की जो इलेक्शन हुई थी उस इलेक्शन के अंदर ये जीती है।
मैं यहाँ पे अपने पड़ोसी को कह दूं कि भाई मैं ना यहाँ पर नंबरदारी के लिए, मेंबर की इलेक्शन के लिए, सरपंच की इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ, तो तुम मुझे वोट डाल देना। मेरा कोई पड़ोसी, मेरे घर के व्यक्ति मुझे मेंबर की इलेक्शन के लिए और सरपंच की इलेक्शन के लिए वोट नहीं डालेंगे। और बीबी शरण कौर खालसा वाशिंगटन डीसी जैसे शहर के अंदर, कैंट इलाके के अंदर, वहां पर सिटी काउंसिल की इलेक्शन जीत चुकी। यहां पर तो आपकी पूरी कम्युनिटी को आपके ऊपर नाज है, और देश से बाहर जाकर वहां पर इलेक्शन जीतना और वहां पर खालसे का झंडा गाड़ना, एक अमृतधारी बीबी शरण कौर, उन्होंने जाके अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के कैंट इलाके के अंदर, ये जो सिटी टीवी 84 के ऊपर ये खबर चली है, उन्हीं के चैनल से ये वीडियो डाउनलोड करके मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप अपनी YouTube वाली ऐप के अंदर इंडिया की लोकेशन को चेंज करके किसी और देश की कर लेना, तब जाके आप इनका ये वीडियो देख पाएंगे। इनके वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा यदि आप मांगेंगे। मेरी कल्ली दी नहीं, सारी कम्युनिटी दी यार। अस सारे मैं थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने वोट पाए, जिन्होंने डोर नॉक किए, साइन लगाए, डोनेशन दित्तियां, हर एक चीज ना वो बड़ी डिफरेंस होई जिथे ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ੋਕਰ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਂਟ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਲਈ 2025 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਟੌਪ 2 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਫਿੰਚਰ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਨ ਸ਼ੋਕਰ ਇੱਕ ਕੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਸੇਫ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ, ਯੂਥ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ, ਲੋ ਇਨਕਮ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ, ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੋਕਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਂਡੀ ਸੌਂਗ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। इस विच उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नाल सब नु पीछे। तो ये है बीबी शरण कौर खालसा, शरण शौकर इनका नाम वहाँ पे वैसे दिया गया है। वाशिंगटन डीसी के कैंट इलाके से हैं। कैंट के अंदर ये सिटी काउंसिल की जो इलेक्शन है उसको जीत चुके हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये खालसा राज की निशानी नहीं है? हमारा खालसा राज एक एक करके ही सारे पड़ाव हम पूरे करेंगे ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से यही छोटी छोटी चीजें सारी मिलकर हमें हमारे खालसा राज तक लेकर जाने वाली है। आज ही अपने गुरु के साथ जुड़िए और दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार से आप अपनी कम्युनिटी का नाम ऊंचा कर सकते हैं। अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका का जो वेनेजुएला इलाका है, वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में 83 वर्षों के बाद अब यहाँ पर युद्ध चल रहा है। अब युद्ध शुरू हो चुका है। 83 सालों के बाद वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा है और इस युद्ध की आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। वैसे ये मामला थोड़ा लंबा है, पेचीदा है, उसके बारे में फिर कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो सिखों के हक के अंदर एक नया मील का पत्थर साबित होने वाला है। खालसा राज के अंदर इसका भी जिक्र होने वाला है। वो क्यों होने वाला है वो भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन अब आपको कनेडा की खबर बताते हैं। कनेडा के अंदर सिख अफसर है, पंजाबी अफसर है, इनका नाम है संदीप सिंह। संदीप सिंह ने भारत की सरकार के ऊपर $90 लाख का, अमेरिकी डॉलर का इन्होंने दावा ठोक दिया है। टोरंटो के वकील जेफरी क्रोकर द्वारा तैयार किए गए दावे के अनुसार सिद्धू का मानना है कि उनके सिख उपनाम और सीमा सुरक्षा में उनकी प्रमुख भूमिका के कारण उनको निशाना बनाया गया था। निशाना कैसे बनाया गया था? संदीप सिंह सनी मामला, झूठे आतंकवाद के आरोपों में भारत के द्वारा इनको निशाना बनाया गया। सीबीएस अधिकारी ने $90 लाख का मुकदमा भारत के खिलाफ दायर कर दिया है। संदीप सिंह सनी, जो कि संदीप सिंह सिद्धू के नाम से भी शायद जाने जाते हैं, तो इन्होंने भारत सरकार के खिलाफ कनाडा के अंदर मुकदमा डाल दिया है और दावा ठोक दिया है। इन्होंने कहा कि भारत की सरकार के द्वारा, भारत की खुफिया एजेंसियों के द्वारा संदीप सिंह का नाम, संदीप सिंह की तस्वीरें इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, पुलिस स्टेशनों के अंदर, अलग अलग स्थानों के ऊपर, अलग अलग जितनी भी सरकारी गतिविधियां होती है उन सभी के अंदर इनकी तस्वीर को एक आतंकवादी के रूप में, एक खालिस्तानी आतंकवादी के रूप में
मार्क करके भारत सरकार इनको बदनाम कर रही है। इन्होंने कहा कि मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की, किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज तक नहीं है, लेकिन भारत सरकार इनको आतंकवादी ठहरा रही है। देखो, अब कनाडा के अंदर एक पुलिस अफसर है, उस पुलिस अफसर को भी भारत की एजेंसियां आतंकवादी बताती हैं। हरदीप सिंह निज्जर, गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये तो खालिस्तान की मांग करते हैं, ये तो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, इनको तो ये बताएंगी, लेकिन जो आम लोग हैं, उनकी रैलियों के अंदर जाने वाले लोग हैं, चाहे उन्होंने कभी खालिस्तान ना भी मांगा हो, लेकिन फिर भी उनको खालिस्तानी आतंकवादी बोलकर। लेकिन अमृतपाल सिंह खालसा की खबर बताते हैं। अमृतपाल सिंह खालसा को वैसे हमारे देश का जो मीडिया है वो आतंकवादी आतंकवादी बोलता रहता है, उसको खालिस्तानी बोलते हैं, अलगाववादी बोलते हैं, अलग बोलते हैं उसको। तो उसको जो अलग बोलते हैं, अमृतपाल सिंह खालसा ने अलग केवल सबसे हटके अलग यही काम किया था कि उन्होंने नौजवान थे, जो नौजवान सड़क के ऊपर नशा कर रहे थे, उन सबको पकड़ा, उन सबको अमृत छकाया और गुरु के लड़ लगाया, उनके दाढ़ी केस रखवाए, उनके सर के ऊपर दस्तार बंधाई। और ये जो सिर के ऊपर दस्तार बांधी जाती है, समय की हुकूमतों को ये सिर के ऊपर जो दस्तार सजाई जाती है, ये रास नहीं आती। इस दस्तार को देकर, सिख के मुंह के ऊपर दाढ़ी केस देकर, सिर के ऊपर ताज देकर इन लोगों को इनके मन के अंदर इनके मन मचलने शुरू हो जाते हैं, हलचल शुरू हो जाती है। और ऐसा ही मामला यूपी से सामने आता है। यूपी के अंदर जिन 8 लड़कों ने 2 गुरसिख लड़कों को मारा पीटा था, उनके साथ मारपीट की थी, पुलिस ने इनमें से कल रात 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अभी जो 4 हैं अभी भी वो भागे हुए हैं। यूपी के अंदर जो मामला था, वहां पर सिख संगत ने भारी मात्रा के अंदर पहुंचकर रोष प्रदर्शन किया और पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया था 2 दिन का। अमृतपाल सिंह खालसा के जो पिता है और अमृतसर की जो संगत है, अमृतसर तरन तारण इलाके की जो संगत है, इन्होंने आप तस्वीरें देख सकते हैं। इधर पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहां पर निकाला गया, रोड के ऊपर, यानी कि मार्च निकाला गया। इस मार्च के अंदर उन्होंने कहा कि जो पंजाब सरकार है वो सिखों के साथ अन्याय कर रही है। भारत का जो रुपया है, आज डॉलर जो है, डॉलर वर्सेज रुपया, तो $1 के बदले भारत के 90 रुपए 23 पैसे आ रहे हैं। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कुछ पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं। अमेरिका का जो डॉलर है उसकी कीमत भारत के मुकाबले, यानी कि अमेरिका का $1 और भारत के 90 रुपए 23 पैसे आज की तारीख के अंदर आ रहे हैं। तब तक ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਦਿੰਦੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਕਰੂ ਚਿਹਰਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਕਰੂ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕਿਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ 'ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾੜੇ ਤੇ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਗਾਹ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।